भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूत प्राणियों में मैं चेतना हूँ। भगवान इंद्रियों में अपने आप को मन बताते हैं। हम जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारी आँखें सुंदर दृश्यों को देखना चाहती हैं, कान मधुर वाणी को सुनना चाहते हैं, नासिका अच्छी सुगंधित गंधों को लेना चाहती है, जिह्वा अच्छे अच्छे व्यंजनों का स्वाद ग्रहण करना चाहती है, त्वचा अच्छा स्पर्श कोमल स्पर्श अनुभव करना चाहती है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं, इन सब के अपने अपने डिपार्टमेंट्स हैं, अपना अपना इनका काम होता है और ये सूचनाओं को संसार से एकत्रित करके मन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। एक इंद्रिय, एक जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं जानता। आँखें सिर्फ देखने का कार्य करती हैं, परंतु आँखें ये नहीं बता पाती कि मैं जिसको देख रही हूँ वही व्यक्ति बोल रहा है, वो कान पता नहीं कर पाता। तो आँखें और कान के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो जो कनेक्शन है, वो जो व्यवस्था है, वो मन स्थापित करता है। तो कान पता नहीं कर सकता कि वो क्या, आँखें क्या देख रही हैं, वो सिर्फ सुन सकता है। तो जितनी इंद्रियां हैं सबके अपने अपने काम हैं। तो अगर इनको जोड़ने वाला कोई तत्व नहीं होगा तो ये मनुष्य के लिए घातक सिद्ध हो जाएगा, वो खंड खंड हो जाएगा। तो इनको जोड़ेगा कौन? इनको जोड़ने वाला जो तत्व है वो है मन। मन इंद्रियों से ऊपर है, इससे श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो जो जोड़ता है, जो संयुक्त करता है, जो नियोजित करता है, जो इसकी व्याख्या करता है, वो मन है। जैसे 5 रास्ते हैं, तो 5 रास्तों को जिसने जोड़ लिया वो मन। तो इंद्रिय संवेदनाओं को लेकर आएंगी, इन्फॉर्मेशंस को लेकर आएंगी, परंतु उन सब इन्फॉर्मेशंस को, जो डाटा आया है, सूचनाएं आई हैं, उन सब को प्रोसेस करने का काम जो है, एनालाइज करने का जो काम है, वो सारा काम फिर मन का होता है। मन बताता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मन की शक्ति कम होती है जब कोई भी एक इंद्रिय जो है वो खराब हो जाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसकी एक इंद्रिय कम हुई तो मन की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई। तो मन की शक्ति जो है वो इंद्रियां हैं, इंद्रियां पावर देती हैं। अगर हमारा मन जो है वो बेहोश हो जाए तो इंद्रियां होकर भी इंद्रियों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई शराब पी ले या कोई ऐसा तत्व ग्रहण कर ले जिसके बाद वो बेसुध हो जाए, तो इंद्रियां होकर भी वो बेकार हो जाती हैं। इंद्रियां काम तो कर रही हैं, आंखें काम कर रही हैं, कान सुन रहे हैं, नासिका भी काम कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को होश नहीं रहता कि वो क्या बोलता है, वो क्या कहता है, कहाँ चल रहा है। एक पैर कहीं जाएगा, दूसरा पैर कहीं पर चला जाएगा, क्योंकि मन बेहोशी की हालत में है, मन अपने आप में नहीं है। तो इंद्रियां होकर भी बेकार हो जाती हैं। भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ। ये एक प्रतीक है अर्जुन को समझाने के लिए, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा की बातें तो सुन लेते हैं परंतु उसको अनुभव हमने अभी तक किया नहीं। तो जहाँ पर हम हैं वहीं से परमात्मा शुरू करते हैं, कृष्ण शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि कृष्ण सिर्फ मन नहीं है, वो मन के पार ज्ञाता है, वो दृष्टा है, बल्कि दृष्टा भी नहीं, क्योंकि दृष्टा भी दृष्टि से बंधा है। वो तो उसकी भी पार वो चैतन्य शक्ति है, वो शुद्ध चैतन्य है। जैसे महावीर कहते हैं कि सिर्फ जानना जहाँ शेष रह जाता है, जहाँ नोइंग रह जाती है, बस वहीं हमें पहुंचना है। तो कृष्ण तो वह नोइंग है, यानी वो चैतन्य है, शुद्ध शक्ति है। लेकिन समझाने के लिए कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ,
मैं सुप्रीम पावर हूँ, समझाने की बात करते हैं। जहाँ हम हैं वहीं से चीज़ें हम समझ सकते हैं। उससे ज़्यादा जो गहराई की बातें होती हैं, गहनतम ज्ञान है, वो हमें समझ नहीं आता, वहाँ पर हम अटक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा हुआ है, उसे मंदिर की प्रतिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब वो जानना चाहता है तो उसको बता दिया कृष्ण ने कि ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, उस सीढ़ियों में जो 10वीं सीढ़ी है वो मैं हूँ। वो क्यों बताया जाता है? जिससे वो सीढ़ियाँ चढ़ना तो शुरू करे, 9 सीढ़ियाँ पार करेगा तो 10 तक पहुँचेगा, और 10 तक जब पहुँच जाएगा तो फिर आगे प्रतिमा तक पहुँचने का जो रास्ता है वो उसके लिए खुल जाएगा। लेकिन लोग प्रतीकों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जैसे कोई चांद की तरफ इशारा करे तो लोग उंगली ही पकड़कर बैठ जाते हैं। तो हमें प्रतीकों से समझना है जो इशारा कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण इसके बाद कहते हैं कि मैं भूत प्राणियों में मैं चेतना हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं जानने वाली शक्ति हूँ। हम मानते हैं कि हम शरीर हैं। 3 तरह के लोग हैं इस संसार में। एक तो कहते हैं हम सिर्फ शरीर हैं, सिर्फ खाओ पियो मौज करो, सिर्फ शरीर की सुविधा देखो, आराम से उठना चाहिए, आराम से काम करना है, हमें कुछ भी प्रयास नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, वो शरीर को सुख देना चाहते हैं। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो मन के लय में क्या बोलना चाहते हो, मैं तुमसे सिद्धांत की चर्चा नहीं करूँगा, मैं तो सीधे सीधे परीक्षा तुम्हारी लूँगा, तब जानूँगा कि वास्तव में तुम मानते हो कि आत्मा अमर है और ये शरीर नश्वर है। तो उस साधु ने कहा कि अगर ये बात है तो आप सीधे परीक्षा ही ले लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी समझाने की कोशिश करूँगा, आप शरीरवादी हैं, आप शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, तो मैं अगर आत्मा के बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करूँगा तो वो बात आपकी समझ में आएगी ही नहीं। आप परीक्षा ही ले लें, परीक्षा ही निर्णायक हो जाएगी। तो सम्राट ने कहा ठीक है। उसने 2 लोगों को बुलाया और कहा कि इस साधु का एक पैर तोड़ दो। अब जो साधु था वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा हाँ, मेरे पैर को तोड़ो और इस तरह से घुमाओ, बाईं तरफ से घुमाओगे तो ये पैर बड़ी आसानी से टूट जाएगा। अब सम्राट ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो साधु ने कहा आप मजाक कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप शरीर के तल पर जी रहे हैं, मैं आत्मा के तल पे जीता हूँ। शरीर और मेरे बीच में फासला है, इसलिए मैं मजाक कर सकता हूँ। तो 2 लोगों ने मिलकर उस साधु का पैर तोड़ना शुरू करा। अब जैसे ही पैर टूटा, सम्राट हैरान हो गया कि वो साधु, उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आई, कोई फर्क भी उसे नहीं पड़ा, बल्कि वो सम्राट से कहने लगा कि अगर आपकी परीक्षा पूरी हुई तो मैं जाऊं। मेरा ये जो शरीर है ये ज़रूर लंगड़ा हो गया, पैर ज़रूर टूट गया है, परंतु मेरी आत्मा जो है वो लंगड़ी नहीं हुई है, मेरी आत्मा नहीं टूटी है। मैं जैसा था मैं वैसा का वैसा हूँ, मैं पूरा हूँ। कृष्ण भी अर्जुन को यही बात समझाने की कोशिश करते हैं गीता में बार बार, क्योंकि अर्जुन शरीर के तल पर जी रहा है। अर्जुन कहता है कि ये मैं शरीर हूँ, मेरे जो प्रियजन हैं मैं उन्हें कैसे मार दूँ, कैसे तलवार चला दूँ। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझता कि इसके पीछे एक आत्म तत्व है और जो तलवार है वो उस आत्मा को छेद नहीं सकती है। तो कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ। चेतना, चैतन्य शक्ति यानी कि जिसके द्वारा आप संसार को जानते हैं, जिसके द्वारा जाना जाता है, वो है चैतन्य शक्ति, जिसके द्वारा हम बोध से भरते हैं। परंतु जिसको हम जान नहीं सकते, जिसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, जो हमेशा सब्जेक्ट रहेगा, हम अपने हाथ को देखते हैं, हम अपने हाथ को जानने का प्रयास करते हैं, उसके प्रति चेतन होते हैं। तो जैसे ही हम चेतन हो गए, हमारा उससे फासला हो गया। हम अपने विचारों को आंख बंद करके देखने का प्रयास करते हैं, तो जैसे ही हम चेतन हुए, विचारों और हमारे बीच में फासला हो गया। हम अपने इमोशंस को जानना चाहते हैं, जैसे ही उसके प्रति चेतन होते हैं, फासला हो गया। तो चेतना वो जिसके द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन जिसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। योग, ध्यान और अध्यात्म कहता है कि अब इसी चेतना को जानने का प्रयास करना है। अगर इसी को नहीं जाना तो जीवन व्यर्थ हो गया। बड़े से बड़े फिलोसफर्स कहते हैं, क्रिकार्ड ने कहा कि जो चेतना है वो अल्टीमेट जो कॉन्शियसनेस है, वो
अल्टीमेट सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अध्यात्म की खोज यही है कि कैसे हम चेतना को जान लें। अगर नहीं जानेंगे तो ये जीवन ही हमारा व्यर्थ होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए होश से भरकर जब व्यक्ति चलता है, चले तो होश में, बोले होश में, खाए होश में, और ये जाने कि मैं एक आत्म तत्व हूँ। जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं, जब हम ऐसे होश में भरते हैं, तो हमें समझ आता है कि जो कृष्ण कहते हैं कि चैतन्य शक्ति, वो चैतन्य शक्ति हम ही हैं। तो अपने आप को हम जान सकते हैं गीता के माध्यम से। तो इस गीता को, श्री कृष्ण के वाक्यों को अगर कोई सुने और जीवन में उतारे तो उसका पूरा जीवन धन्य हो सकता है और जीवन आनंद से भर सकता है। सभी को हरिओम।